दोस्तों, मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का निर्धारण बहुत ही जरूरी होता है। लक्ष्य के बिना जीवन बिना पता लिखे उस लिफाफे की तरह है जो किसी मुकाम पर नहीं पहुंचता है। तो लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन निर्धारण जरूर करिए और उसके लिए लगातार प्रयास करते रहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो दोस्तों, आज है 20 फरवरी। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि CGL 2019 Tier 2 परीक्षा में कुल 43,896 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो खबर ये है कि CGL परीक्षा 2019 Tier 2 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। Tier 2 परीक्षा में कुल 43,896 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। Tier 2 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की Tier 3 परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन अब हो सकेगा। तो ये एक छोटी सी खबर है और मुझे लगता है कि इस चैनल पर SSC देने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। फिर भी मैं SSC की जो भी न्यूज़ होती है उसको कवर करता हूँ। फिलहाल ये न्यूज़ अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। बात करते हैं यूपी में TGT परीक्षा 2016 के बारे में। तो हिंदी के 1,243 और कला के 33 शिक्षकों के लिए परिणाम जारी कर दिया गया है। तो TGT भर्ती 2016 हिंदी और कला विषय बालिका वर्ग का अंतिम परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। TGT हिंदी में बालक वर्ग में 1,184 और बालिका वर्ग में 95, कुल 1,243 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं पर TGT कला बालिका वर्ग में 33 अभ्यर्थी सफल हैं। लिखित परीक्षा 10 मार्च को हुई थी। हिंदी का साक्षात्कार 10 नवंबर से 16 नवंबर तक चला था और कला विषय का जो साक्षात्कार था वो 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक हुआ था। उप सचिव नवल किशोर के अनुसार आवंटित संस्था में यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहेगा तो उसके स्थान पर पैनल में उल्लिखित रिक्तियों की संख्या से अधिक में अंकित कर अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में अवसर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब अगर आपका चयन हो गया तो आपको नियुक्ति मिलेगी। ये पूरी जानकारी आपको www.upscssb.org पर मिल जाएगा। और अंतिम परिणाम में आरक्षित श्रेणी में जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं सामान्य श्रेणी में, तो वो सामान्य श्रेणी के स्कूल का ऑनलाइन विकल्प 19 से लेकर 26 फरवरी तक दे सकते हैं। और दोस्तों, वहीं पर RO 2016 से अभ्यर्थन वापसी को आवेदन मांगे गए हैं। तो जो अभ्यर्थी ऑलरेडी कहीं चयनित हो चुके हैं, अगर वो RO 2016 परीक्षा से अपना अभ्यर्थन वापस चाहते हैं तो वो लोग 26 फरवरी तक एक ईमेल ID है, यहाँ पर नोट करिए। तो इस ईमेल ID पर आपको जो है बताना है कि हम अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं। परीक्षा नियंत्रक अरविंद मिश्र के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र में अभ्यर्थन निरस्तीकरण के बारे में स्पष्ट कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होगा। और ये जो पूरी सूचना आप देख रहे हैं इसके लिए आप uppsc.up.nrc.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। और दोस्तों, एक बड़ी खबर जिसका इंतजार आप सभी लोगों को बहुत समय से है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए भर्ती परीक्षा ये 18 अप्रैल को होने वाली है। पहले ये जो परीक्षा थी वो 11 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन अब 11 अप्रैल नहीं, अब ये परीक्षा होगी 18 अप्रैल को। तो यानी कि बहुत अधिक फेरबदल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको याद रखिए। जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा 25 फरवरी और आप अप्लाई कर पाएंगे 3 मार्च से। ठीक है, तो अप्लाई करिए आप 3 मार्च से। और इसमें जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च है। 3 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि फीस जमा करने और फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए 18 और 19 मार्च भी है, लेकिन 17 मार्च ही आप जो है लास्ट मान के चलिए, उसके पहले फॉर्म आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड ये आएगा 9 अप्रैल को। एग्ज़ाम की डेट है 18 अप्रैल। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो जो सहायक अध्यापक होंगे, असिस्टेंट टीचर, उनके लिए मात्र एक पेपर होगा। ध्यान दीजिएगा, मात्र एक पेपर। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का और इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150। इसमें 50 प्रश्न करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के होंगे, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। और जो बाकी के 100 प्रश्न होंगे वो आपके विषय से संबंधित होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट से संबंधित। तो इस प्रकार से होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रखी गई है, बहुत अच्छी बात है। और करंट अफेयर की पूरी तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। रोज़ सुबह 5 बजे ही इसकी क्लास लगा दी जाती है, जिसमें हम पुराने करंट का रिवीजन भी करते हैं और डेली करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के प्रश्नों को भी समझते हैं, ताकि कोई भी दुविधा आपके मन में एग्जाम के समय
न रहने पाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, आज की क्लास भी अपलोड हो चुकी है। देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद अगले वीडियो पर आप जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब आपको बता दें यहाँ पर कि जो लोग प्रिंसिपल के लिए आवेदन करना चाहेंगे उनके लिए 2 पेपर होगा। प्रधानाध्यापक के लिए 2 पेपर होगा। तो एक पेपर 150 अंक का, दूसरा पेपर जो होगा वो स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होगा, 50 अंक का। कुल मिला के उनके लिए 200 अंकों की परीक्षा होगी। 5 साल का अनुभव होना चाहिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं प्रिंसिपल के लिए तो। और यहाँ पर दुविधा ये है कि क्या ये सरकारी स्कूल होना जरूरी है? नहीं, स्कूल मान्यता प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो पहला पेपर होगा वो सभी के लिए अनिवार्य होगा, ठीक है। पहला प्रश्न पत्र सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए, यानी कि जो ये जीएस और स्टडी जीके है, ये सभी के लिए कंपलसरी होगा। और यहाँ पर जो बाकी का जो प्रश्न होंगे वो आपकी विषय के अनुसार होंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा डिटेल्स आया हुआ है। भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय में से देना होगा विकल्प, यानी कि दोनों पदों पर चयन के लिए भाषा के अंतर्गत हिंदी है, अंग्रेजी है और संस्कृत है। विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय की लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थी को इन 4 विकल्पों में से एक चुनना होगा, यानी कि अगर आप गणित के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ध्यान से दीजिएगा, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो गणित के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो गणित के 100 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। अगर आप विज्ञान के लिए आवेदन करेंगे तो आपको जो है विज्ञान के 100 प्रश्नों को हल करना होगा। ऐसा नहीं कि गणित और आपने विज्ञान वर्ग में अप्लाई किया तो आपको गणित को भी हल करना है, ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग है। भाषा के अंतर्गत अगर आप चयन करते हैं तो आप हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत के कुल मिला के 100 प्रश्नों को आंसर करेंगे। और इसी के साथ सामाजिक विषय में आप समझ रहे हैं उसमें तो मिक्स ही रहता है, तो उसमें आपको जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या प्रत्येक विषय की 100 रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। और प्रधानाध्यापक पद के लिए जो दूसरा पेपर होगा वो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन से होगा, स्कूल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। प्रश्नों की संख्या होगी 50 और परीक्षा जो होगी वो 1 घंटे की होगी। विश्वविद्यालय भी बन सकते हैं परीक्षा केंद्र, और OMR पर होगी ये परीक्षा, बहुविकल्पी परीक्षा होगी। और अहम यह है कि दोनों पदों का जो पहला पेपर होगा वो समान होगा, इसलिए परीक्षा एक साथ कराई जाएगी। कट ऑफ अंक पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं। सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है वो 65 और आरक्षित वर्ग का 60% रहेगा। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापक भर्ती और सेवा नियमावली 1978 में 7वां संशोधन के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी। समय सारणी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और मैं आपको बता भी चुका हूं। फिलहाल आपको बता दें कि जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा, उसमें सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का जो पहला पेपर होगा वो सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा। प्रधानाध्यापक का जो सेकंड पेपर होगा वो 2 से 3 बजे तक होगा। उत्तर कुंजी आएगी वेबसाइट पर 23 अप्रैल को और परिणाम आ जाएगा 18 मई को। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। और आपको बता दें UPSSC के बारे में, तो UPSSC में पहले जो परीक्षाएं लंबित हैं, पेंडिंग में हैं, उनकी परीक्षा होगी। उसके बाद 50,000 पदों के लिए भर्ती की परीक्षा करवाई जाएगी। तो प्रमुख विभागों में जो रिक्तियां हैं उसको देख लेते हैं। सबसे अधिक जो रिक्तियां हैं वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और परिवार कल्याण विभाग में हैं, 9,212। राजस्व लेखपाल के 7,882 और कृषि प्रावृत्ति सहायक के हैं 1,817। राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक की 1,137 और इसी प्रकार से अन्य रिक्तियां भी आप यहां पर देख सकते हैं। और राजस्व सहायक के 1,500 पदों पर भी भर्ती जल्दी होने वाली है। तो राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने बताया है कि विभाग में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से राजस्व सहायकों के 1,500 रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र की जाएगी। इसके लिए UPSSC को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। तो सारी परीक्षाएं होनी है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होगा कि अगर आप पहले से आवेदन कर रहे हैं तो आपको पेट नहीं देना है, डायरेक्टली आपको उसी परीक्षा में बैठना होगा। लेकिन जो नई भर्तियां आने वाली हैं उसके लिए पेट आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो UPSSC पहले 13 लंबित भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम जारी करने की कार्रवाई करेगा। इसके बाद 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। फिलहाल विभागों से आ रहे भर्ती प्रस्तावों की खामियां दुरुस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। और राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक आयोग जल्दी ही रिक्त पदों की भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली यानी कि PET, उसके बाद मुख्य परीक्षा करवाएगा। पहले वर्ष 2020 के पूर्व में लंबित 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम अगले 2 माह में जारी किए जाने हैं। इससे 5,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो ये है कंप्लीट जानकारी आपके लिए। और दोस्तों आपको फिर याद दिला दें कि अगर आप RO परीक्षा के लिए अपना अभ्यर्थन आप वापस लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप वेबसाइट पर विजिट करें और ईमेल आईडी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस ईमेल आईडी पर आपको जो है मेल करना है सारे कारणों को बताते हुए।
और आज की क्लास अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो फटाफट वॉच कर लें, और ये बहुत ही ज़रूरी होगा आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य सभी यूपी पीसीएस, ROARO, यूपी SSSC सभी परीक्षाओं के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना सहयोग और समर्थन इसी प्रकार से बनाए रखिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।